अस्सलामुअलैकुम देसी हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैं लाइव स्ट्रीमिंग बनाऊँगा, आप लोगों की खिदमत में लाइव वीडियो बनाऊँगा। आपके जितने सवालात हैं वो आप वहाँ पर मुझे एक एक करके मैसेज कीजिएगा, मैं उसका इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसी टाइम लाइव रिप्लाई करूँगा। जो भी जितने भी मसाइल हैं ये इसलिए मैं रखूँगा हफ्ते में एक दिन के, ताकि आप लोगों के जितने सवालात हैं जो आप कमेंट्स में करते हैं तो वो आपके आसानी के साथ आपको उस चीज़ के जवाब मिल सकें। तो मैं लाइव आपको जो जो आपको प्रॉब्लम होगी मैं लाइव इंशाल्लाह आपको नुस्खे बताऊंगा, इंशाल्लाह डिस्कस करके कि आपको कौन कौन से नुस्खा इस्तेमाल करना है। को जो भी आप बीमारी मुझे बताएंगे, जो भी मसला बताएंगे, तो इंशाल्लाह लाइव आपको मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है ये एक तिला, शाही तिला है। ठीक है, जो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो पुराने दौर में मुग़ल बादशाह जो थे, आपको पता ही है उनकी स्टोरी क्या थी, बहुत अयाश थे वो। तो वो जब उनको थोड़ी सी, उनको आपको पता है कि वो तीन तीन चार चार बीवियाँ, छः छः बीवियाँ जो है वो सरेआब करते थे। उनसे हम बिस्तरी किया करते थे। तो आपको पता है उनके अंदर ताकत की कमी आ जाया करती थी, इंसान है। तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे जिससे उनका नफ्स बिल्कुल टाइट रहता था? वो तीन चार बीवियों से एक साथ हम बिस्तरी कर लिया करते थे, और एक एक दिन में यहाँ तक लिखा गया है कि एक एक जो बंदा था वो छः छः बार हम बिस्तर होता था। तो वो आखिर क्या चीज़ वो इस्तेमाल करते थे मालिश के लिए? जो चीज़ इस्तेमाल करते थे वो नुस्खा आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये तिला शाही है। ये यानी कि शाही लोग जो मुग़ल बादशाह लोग थे, वो वो जब हुक्मा से रब्ता करते तो हकीम जो है वो आपको पता है कि उनके डर खौफ से अच्छी चीज़ें उनको बना के देते थे, क्योंकि वो जालिम भी थे मुग़ल बादशाह और अयाश भी थे। इस वजह से लोग उनसे डरते थे। और ये जितने भी बड़े हुक्मा हैं ये बल्कि उनको एक नंबर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। तो इसमें यहाँ पर जो नुस्खा मौजूद है ये थोड़े से अज्जा हैं, तमाम रुकनियात हैं। और इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, बाकी रुकनियात हैं। और ये आप तिला तैयार हो जाएगा। इस तिले की आप मालिश जब करेंगे तो 15 दिन में ही आपका नफ्स बेपनाह सख्ती, पतलापन और टेढ़ापन, ख़ास तौर पर जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि भाई मुझे टेढ़ापन है, अंदर नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो टेढ़ेपन का कोई इलाज बताएं, तो टेढ़ापन दूर हो जाएगा। कमज़ोरी है, कज्जी है नफ्स में, कोई भी अगर आपने कोई गलत काम कर लिया है तो उससे आपका नफ्स पतला हो गया है, कमज़ोरी आ गई है, बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑयल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नुस्खा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बीर बहुटी 6 माशा आपने लेनी है। स्क्रीन पर इमेज मौजूद है उसका। बीर बहुटी 6 माशा आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने लेना है संडे का तेल 6 माशा। ठीक है जी, संडे का तेल जो है वो 6 माशा, ठीक है, ले लें, जो कि तकरीबन 4 तोले के लगभग बनता है। 4 तोला आप ले लें संडे का तेल। 6 माशा आपने, यानी 4 तोले बीर बूटी, 4 तोले संडे का तेल, इस तरह कर लें। ठीक है, उसके बाद 2 तोले जो है वो शेर की चर्बी। ये आप परेशान नहीं हो कि क्या चीज़ है या कुछ भी है, ये आपको पंसार से मिल जाएगी। शेर की चर्बी 2 तोला आपने ले लेनी है। और चर्बी रीछ ये भी 2 तोला लेनी है, ये भी आपको पंसार से मिल जाएगी। ठीक है, ये 2 तोला लेनी है। और उसके बाद छोटी मक्खी का शहद 2 तोला। और रोगन जर्द यानी कि अंडे की जर्दी का तेल, ये आपने 4 तोला लेना है। ठीक है, तमाम जो तेल जितने भी हैं, तमाम जितने तेल हैं, ये जो चर्बियाँ हैं इनके तेल आपने बना लेने हैं। जो बाकी तेल हैं इनको आपस में मिक्स कर लेना है। और जो चर्बी से तेल आपने 2 शेर की चर्बी और रीछ की चर्बी का जो 2-2 तोला आपने लिया है, इनका भी तेल बन जाएगा। ये तेल, तमाम तेल को मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर छोटी मक्खी का शहद 2 तोला और बीर बहुटी 6 माशा आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके के साथ पकाना है। जब बीर बहुटी जल जाए, बिल्कुल काली हो जाए, तो उसके बाद आपने तेल को छान लेना है। छानने के बाद किसी बर्तन में या किसी शीशी में या किसी भी चीज़ में महफूज कर लें। महफूज कर कर आप उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद रात को सोने से पहले या दिन को मालिश कर लें। और उसके बाद उसके ऊपर एक पान का पत्ता बांध दें। पान का पत्ता बांधने का मकसद ये होता है कि पान का पत्ता एक तो नफ्स को गरमाइश देता है,
और उसके अलावा नफ्स के जो ऊपर तेल लगा होता है एक्स्ट्रा, वो कपड़ों को नहीं लगने देता, इससे आपके कपड़े नहीं ख़राब होते। और इसके अलावा इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। पान के पत्ते अक्सर नुस्खे जात में जितने भी हैं, तिले जितने बताए गए हैं, उनमें पान का पत्ता ज़रूर इस्तेमाल होता है। ये नफ्स को गर्माइश प्रोवाइड करता है, यानी हीट प्रोवाइड करता है, उसको गर्म करता है, ताकि जो तेल होता है वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो दोस्तों ये था नुस्खा यहाँ पर जो मैं आपके लिए स्पेशल नुस्खा लेकर आया हूँ। अगेन आपको बताता चलता हूँ कि कल लाइव स्ट्रीम होगी, लाजमी वॉच कीजिएगा। ये नहीं, तकरीबन मैं 12 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान मैं लाइव स्ट्रीमिंग बनाऊंगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा चैनल लाइव है। आप कोई भी क्वेश्चन साथ आपके नीचे आएगा, आप क्वेश्चन करें, अपना अपना सवाल करें, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कल की वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अपने सवालात के जवाबात लेने हैं, जितने भी सवाल करते हैं लोग अक्सर कमेंट में मुझे कहते हैं कि भाई आप सवाल का तो जवाब देते नहीं, तो आपकी वीडियो वॉच करने का फ़ायदा नहीं है। तो भाई मेरे कल आपको मैं इनविटेशन कर रहा हूँ, कल आप आइए मेरे चैनल पर, विज़िट कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए और अपने कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।